हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। अमेरिका ने यहां पर फिलीपींस में तैनात किया है MQ-9 रिपेयर ड्रोन्स। जानिए क्या फ़ायदा होगा इसे तैनात करने से और आने वाले दिन में भारत यहां पर किस तरह से काम कर रहा है। और जहां तक बात करेंगे चीन की हरकतें पर लगाम लगाने और निगरानी के लिए अमेरिका ने यहां पर फिलीपींस में अपना सबसे खतरनाक और सुपर पावरफुल MQ-9A रिपेयर ड्रोन को तैनात कर दिया है। इसके जरिए जो अपडेट आ रहा है, साउथ चाइना में चीन के सेना पर नज़र रखा जा सकता है ताकि वह किसी भी तरह की अमेरिका के मित्र देश का परेशान ना कर सके। पहले फ्रेंड इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। ये अपडेट आ रहा है अमेरिका के तहत। ये अपडेट है कि USA मरीन फोर्स ने अपना सबसे खतरनाक और सुपर पावरफुल ड्रोन MQ-9A रिपेयर को फिलीपींस के एयरफोर्स बेस पर तैनात कर दिया है। यह ड्रोन एक सेटल्ड वेरिएंट ड्रोन है जो कि रोटेशनल बेसिस पर तैनात किया जा रहा है। 24/7 सर्विलांस में जासूसी करने में माहिर इस ड्रोन कहीं ना कहीं अपने आप में बेहतर साबित हो चुका है। यानी अब दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में अमेरिका इस ड्रोन से निगरानी कर पाएगा। इस ड्रोन की मदद से हर चाल पर, चाइना की हर चाल पर यह नज़र रख सकता है। जहाँ तक अपडेट आ रहा है, फिलीपींस के सरकार ने अमेरिका से एक रिक्वेस्ट के तहत उसे यह ड्रोन चाहिए था ताकि आने वाला दिन में चाइना के ऊपर कड़ा नज़र रख सके और ताकि वायरलेस ऐसे ड्रोन की तैनाती कर सके, चाइना की हरकतों की यदि खिलाफ नज़र रखा जा सके। साथ ही फिलीपींस अमेरिका के साथ एक इंटेलिजेंस की जानकारी शेयर कर सके। इसके जरिए यहाँ पर यूरेफ एंड फिलीपींस कमांड के साथ साथ एक कमांडिंग सिस्टम को आसान हो सकता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, फिलीपींस के एक मरीन एक्सपेडिशन फोर्स की प्रकाश ने यह कहा है कि मरीन फोर्स एक हथियार रहित MQ-9A रिपेयर को तैनात किया है। इसके जरिए हम जो कि है एक रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी साथ अंजाम दे सकते हैं और सर्विलांस में मिशन करने की अपडेट कर सके ताकि अमेरिका सहित अन्य मित्र देशों के साथ साथ इंटेलिजेंस जानकारी शेयर किया जा सके। यह चीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मदद करता है। विदेशी मिलिट्री को लेकर फिलीपींस में ये अपडेट आया था जो कि सैन्य आदेश से ही अपडेट किया जा रहा था और उसके मुताबिक इन ड्रोन को फिलीपींस में एक अत्यावश्यक हथियार के तहत अपडेट किया गया है और इसके पर तैनात किया जा रहा है। फिलीपींस के संविधान के अनुसार कोई भी बाहरी मिलिट्री उनके देश में आता है या रास्ते तय करता है या पता नहीं कर सकती है और इसलिए अमेरिका सैन्य के जवान और हथियार का अन्य उपकरण सेटल्ड वेपन सिस्टम और फिलीपींस के बेस पर तैनात किया जा रहा है। आइए जानते हैं MQ-9A रिपेयर ड्रोन की ताकत। अफगानिस्तान के काबुल में छिपा था अलकायदा सरगना और उस हिसाब से अयमान और जबहीर जैसे ही उसके अड्डे की पुख्ता जानकारी अमेरिका जासूसी संस्था को मिला यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी CIA को पता चली तो उन्होंने इसको उड़ा दिया था। तो यहाँ पर एक सवाल है, अपने सबसे घातक और चुपचाप हमला करने वाले ड्रोन, इस ड्रोन की ये खासियत है कि यह उसके आने जाने की खबर तक नहीं चलता है, इतना धीरे से जाता है, मतलब साउंडलेस से। जब तक वह हमला नहीं कर देता, इस ड्रोन का नाम ही MQ-9 रिपेयर है यानी कि MQ-9 रिपेयर ड्रोन है। MQ-9 रिपेयर की खास बात यह है कि यह दुश्मन की नापाक हरकत पर चुपके से नज़र रखता है, ज़रूरत पड़ने से ही उन्हें मिसाइल से हमला करके बर्बाद कर देता है। अमेरिका इस हंटर किलर और UPV श्रेणी खतरनाक के तहत अपडेट करता है। यह लोग रेंज और एस्टेटिक्स ड्रोन के तहत हवा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल के से लेस और इसके ऊपर काम करता है। कई तरह की मिसाइल पर यह लेस हो सकता है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, इसमें लोगों की R9X हेल्पर मिसाइल से ही जवाही कार्रवाई कर सकता है, जहाँ पर जबरीर के अड्डा पर हमला किया गया था। सेकेंड अपडेट आ रहा है जो कि बेहद खतरनाक मिसाइल से लेस था। इसमें बारूद कम और धाराधार लेंस और उपयोगी ज़्यादा किया गया था। इस ड्रोन के जंग के तरफ से आने वाला दिन में घुसपैठिया को भी काबू किया जा सकता है और ये अपने कंट्रोल रूम पे बैठकर कंप्यूटर से उड़ान भर सकते हैं। इसको 2 या 3 लोग कंट्रोल करते हैं। यह किसी भी तरह की मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन की ठिकाने पर चुपके से हमला करना। MQ-9 रिपेयर की रेंज 1900 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1700 kg वजन का हथियार ले जा सकता है। इसका लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पेस 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट होता है। ड्रोन की खाली वजन है 2222, लेकिन 2223 kg होता है जिसमें 1800 kg ईंधन की क्षमता होता है।
यहाँ पर MQ-9 रिपेयर की गति 482 किलोमीटर पर घंटा होती है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को धोखा देकर आसमान पर आराम से उड़ सकता है और हमला कर सकता है। हालांकि यह आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ान भर सकता है और आने वाले दिन में अमेरिका इसको मॉडिफाई कर रहा है। कई तरह की मिसाइल, बम या उनका मिश्रण करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। MQ-9 रिपेयर में यदि मैं बात करूँ 7 पॉइंट्स होता है। यह बेहद तकनीक सिस्टम है जो कि मिसाइल की दागने के लिए उपयोग या हमला किया जा सकता है। इसमें 4 AGM-114 हेलफेयर मिसाइल लगा होती है। ये हवा से ज़मीन पर सटीकता से हमला करते हुए, इसके अलावा यदि हम बात करेंगे लेजर गाइडेंस GBU-12 PVL बम लगाया जा सकता है। इन दोनों की वजह से इस ड्रोन पर अलग अलग तरीक़ा से हथियार और इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे GBU-38 जो कि एक न्यू हाइपरसोनिक अपडेट है JDAM, और इसके अलावा न्यू वेपन सिस्टम को भी इसमें इस्तेमाल करके आप इसका यूज सही तरीक़ा से कर सकते हो और दुश्मन की नाता नाबूद कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये ड्रोन में फ्रंट में एक हाई सुपर पावरफुल कैमरा लगा गया है जासूसी के लिए, और ये जासूसी सीधा कंट्रोल रूम पे ये अपडेट करता है। साथ ही साथ इसमें वेपन सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जा सकता है।